गुरु गोविंद धोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ है कि यदि परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ मिल जाएं, तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, फिर परमात्मा को। जी हाँ, इस दुनिया में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु आपके साथ जिंदगी भर रहे या न रहे, पर उनकी दी गई सीख हमेशा आपके साथ रहती है। सो हेलो लिसनर्स, मैं स्वाति लेकर आई हूँ एक और प्रेरणा देने वाली कहानी। तो अब देर न करते हुए शुरू करती हूँ ड्रीम बिग विल बिग का ऑडियो शो। जीना इसी का नाम है। दुनिया में भले ही शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता हो, पर हमारे भारत देश में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत 5 सितंबर 1962 से की गई थी। यह दिन विद्वान शिक्षक और प्रसिद्ध दार्शनिक रहे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ पैदल यात्रा पर थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी, जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे तो कई लोग नहा रहे थे, और इसी वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी साथ लेकर लौटा। गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला कि गुरुजी, नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। उसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भरकर ले आया। गुरुजी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार और सब्र के बाद ये सतही दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ समय बाद समस्याएं और दुख खत्म हो ही जाएंगे। वे ही सफल होते हैं। और आज के लिए मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स को हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। तो कहानियाँ सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और सुनते रहिए ड्रीम बिग विल बिग का ऑडियो शो। जीना इसी का नाम है। जय हिंद, जय भारत।